सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के आया हूँ। एक जिज्ञासा यह आई है कि वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में इतने अश्लील बातें क्यों लिखी गई हैं, यानी स्त्री और पुरुष के गुप्त अंगों के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो ऐसा क्यों है? तो मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि रामायण के सारे सर्ग, सारे अध्याय और सारे श्लोक मूल रूप से वाल्मीकि जी ने ही लिखे होंगे, इसका हम लोग के पास प्रमाण नहीं आता है। बहुत सारे सर्ग ऐसे हैं जो कि बाद में जोड़े गए हों, और वाल्मीकि रामायण में ही जितने बातें बताई गई हैं कि कितने सर्ग हैं, तो 500 सर्ग की बात बताई गई है, जबकि उसमें 600 से भी ज़्यादा सर्ग हैं। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सर्ग जोड़े गए हैं, और वह जो उत्तरकांड है वह तो पूरी तरह से ही जोड़ा गया है, प्रक्षिप्त है। ये बाद की रचना है, तो हो सकता है कि वह बाद में जोड़ी गई हो। दूसरी बात, यदि उस समय की भी है, वाल्मीकि जी ने ही मान लीजिए कि लिख दिया होगा, तो इससे हमें यह मतलब यह एक मन में एक ग्लानि भाव होता है लोगों को कि भाई इतने अश्लील बातों को लिखने की क्या ज़रूरत थी। तो बात सही है कि उसको लिखने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन अगर उन्होंने लिख दिया है तो ये समझना चाहिए कि जो कवि होता है वह तो सभी क्षेत्रों में अपनी दृष्टि डाल देता है और अपने हिसाब से मनगढ़ंत बातें लिख देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो बातें लिखी हैं वे बातें अक्षरशः सही हो, क्योंकि कवि अपनी कल्पना के अनुरूप ही लिखते हैं। अब किसी के गुप्त अंगों को तो कोई देख नहीं रहा कवि, कि राम के गुप्त अंगों को तो देख नहीं रहा, कि सीता के गुप्त अंगों को, या और भी जो वहाँ युवतियाँ थी लंका में उनके गुप्त अंगों को, लेकिन आदमी कल्पना कर करके लिख देता है। जैसे सिनेमा बनाने वाले क्या करते हैं, कुछ मिर्च मसाला डाल देते हैं, कुछ यौन संबंधित बातें भी डाल देते हैं, कि ताकि जो कामुक लोग हैं वे कामुक लोग उसको पढ़ें और उसी बहाने पढ़ें। जैसे एक चारा होता है, मछलियों को फंसाने का चारा, उसी तरह से जो है यौन संबंधित कोई बात बता देना एक चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है कवियों के द्वारा। और ऐसा इसलिए ताकि उस चारे के माध्यम से ही वह आ सके, और जब आएगा तो खाली वही चीज़ तो पढ़ेगा नहीं, और भी तो इधर उधर की बातों को पढ़ेगा। तो वो बुरी बातें जो मान लीजिए कि वो बुरी बातें ही मान लीजिए, अश्लील बातें ही है, तो ऐसी बात है नहीं कि अश्लील बात कोई नहीं जानता है। जानते तो सब हैं, बस पढ़ते वहाँ हैं। जानने का तो सब जानते हैं, वहाँ कुछ उसमें कुछ नया तो नहीं मिलेगा।
वहाँ बस एक पात्र नया मिल सकता है बस। तो उस बहाने वह आता है, जानी हुई चीज़ को ही पढ़ के रस लेने के लिए, काम रस लेने के लिए आता है। लेकिन काम रस जब लेता है तो वहाँ पर उसे अध्यात्म का भी रस कुछ जरूर ही मिल जाएगा, कुछ ज्ञान की बातें भी मिल जाएंगी, कुछ विज्ञान की बातें भी मिल जाएंगी। शिक्षा का यह भी एक माध्यम होता है। किसी को जैसे पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, अब जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए, उनको उस तरफ रुचि दिलाने के लिए तो आपको कुछ मिठाइयाँ देने पड़ते हैं, चॉकलेट देने पड़ते हैं। लेकिन बड़े लोगों को लुभाने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? बड़े लोग उसी से लोभे जाते हैं, काम प्रसंग से। जो वयस्क व्यक्ति है वो काम प्रसंगों से लोभित होता है, तो उसके जरिए ही उसे वहाँ फंसा लिया जाता है। ये कवियों की एक व्यूह रचना होती है, और उसमें फंस करके फिर वह जो है उसमें कुछ वह रस लेगा और कुछ न कुछ वह अच्छी बातों को सीखेगा। बुरी बातों को तो सीखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो जानता ही है। अच्छी बातों को ही तो वह नहीं जानता है जिसे वहां सीखना है उसे। तो यह भी एक उद्देश्य होता है। तो एक बात तो है कि वह प्रक्षिप्त है। अगर प्रक्षिप्त नहीं मानते हैं या नहीं है, तो कवि की जो मनसा होती है वह यह है। और तीसरी बात है कि हमारा अपना नज़रिया क्या है देखने का, हमारी आंखें क्या देख लेती हैं, हमारा दिमाग क्या पकड़ लेता है। यदि किसी को अश्लील बातें दिखती हैं, इसका मतलब है कि उसका दिमाग उन्हीं चीज़ों को पकड़ रहा है। अभी उसका दिमाग उस स्तर पर है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कुछ अच्छी बातों को भी पकड़ेगा। कुछ लोग प्रोपेगेंडा के लिए भी, अब बात यहाँ पर आती है कि एक कंपटीशन का जो मार्केट है, हर चीज़ में कंपटीशन है, तो धर्म के मार्केट में भी कंपटीशन है। तो अब जो अन्य मतावलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, वे यह दिखा सकते हैं कि देखो देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे अश्लील बातें लिखी गई है। तो अश्लील बातें आपको सभी शास्त्रों में मिल जाती हैं, सभी धर्मों के, बौद्धों के ग्रंथों में भी आपको अश्लील बातें बहुत मिलेंगी कि स्त्रियां जो है गर्भ गिरा रही हैं, बुद्ध मना करते थे वहाँ मत जाओ, स्त्रियों को बैठने मत दो, और जो शौचालय था उसमें वहाँ वे गर्भ गिराती रहती हैं भिक्षुणियाँ। तो अश्लील बातें बहुत हैं कि वे लोग कीचड़ फेंक फेंक करके भिक्षुणियों के ऊपर कीचड़ फेंकते, भिक्षुणियाँ जो है पानी डालते हैं भिक्षुओं के ऊपर, हाँ, अपने अंगों को दिखाती हैं। तो इस तरह की बात बहुत ग्रंथों में भी लिखी हुई है। तो ऐसे कोई ग्रंथ नहीं है, चाहे ईसाइयों का ग्रंथ ले लेंगे, चाहे इस्लाम में तो खैर बलात्कार ही सीधा सीधी है, वहाँ अंग का क्या बतलाना है, सीधे बलात्कार की बात है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये जो काम रस है, एक सौंदर्य के रूप में काम की ओर प्रेरित करने के लिए, और एक विकृत अर्थ में, बलात्कार के अर्थ में, व्यभिचार के अर्थ में प्रेरित करने के लिए। लेकिन एक अर्थ में यह भी है यह कि वह एक चारा के रूप में भी है। काम रस से उसे राम रस की ओर ले चला जाए। राम तो काम भी है, क्योंकि राम ही सब है, तो काम के रूप में भी प्रकट है। ऐसी बात है नहीं कि प्रकट नहीं है। तो जितने भी रूप हैं सब परमात्मा के ही तो हैं, चाहे काम रूप हो, चाहे नाम रूप हो, चाहे धन रूप हो, ऐश्वर्य रूप हो, चाहे राम रूप हो, आत्म रूप हो, सारे रूप तो राम के ही है। तो इस अर्थ में आप समझिए कि यह जो शास्त्र लिखे गए हैं, तो अगर काम का प्रसंग है
तो वहाँ शिक्षा देने के लिए भी है कि अब कई जगह ब्रह्मा के विषय में भी है, शिव के विषय में भी है, शिक्षा देने के लिए कि काम के प्रति जो विकृतियाँ आ जाती हैं तो उनसे आपको ऊपर उठना है। देवी देवता भी विचलित हो जाते हैं काम से, या बतलाने के लिए है कि काम की कितनी बड़ी शक्ति है, काम शक्ति कितनी बड़ी है, उसका कितना महत्व है, उसका कितना प्रभाव है, प्रभुत्व है, और उस प्रभाव प्रभुत्व से आप ऊपर उठ जाएं। इसमें हीन भावना की कोई बात नहीं है। यह नहीं है कि एक मतावलंबी दूसरे मतावलंबी को जो है वो हीन करने के लिए वह कुछ प्रसंग दिखलाते हैं, बतलाते हैं, कथा सुनाते हैं कि देखो देखो वहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, अश्लील बात वहाँ लिखी हुई है। तो भला ये धर्मशास्त्र कैसे हो सकता है? हो सकता है धर्मशास्त्र। काम शास्त्र भी धर्मशास्त्र है। आप यह समझ लीजिए, जब शास्त्रार्थ हुआ था आदि शंकराचार्य का, मंडन मिश्र की जो धर्म पत्नी थी उभय भारती, उनके साथ, तो उभय भारती ने पूछा था आदि शंकराचार्य से काम शास्त्र के विषय में। मंडन मिश्र ने मना भी किया था कि आप देवी क्यों पूछ रही हैं सन्यासी से काम शास्त्र के विषय में। तो उभय भारती ने कहा कि क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? काम शास्त्र भी शास्त्र है, और एक गुरु को सब शास्त्र जानना चाहिए। जिसको काम शास्त्र की जानकारी नहीं है, जहाँ जो बुनियाद है, जहाँ से हम प्रकट होते हैं, तो फिर उसे और गहन बातें जो हमारे में हैं उसे क्या जानकारी होगी? फिर उसका ज्ञान का फिर क्या मतलब? क्योंकि हम एंट्री ही करते हैं, शुरुआती हम काम से करते हैं। जब हमारी एंट्री ही काम है तो एंट्री पर ही जो है हमें रोक दिया गया है, वहीं एंट्री बैन है, तो फिर हम भीतर कैसे घुसेंगे भाई? तो इसीलिए काम की भी एंट्री हो जाती है धर्मशास्त्र में भी। काम शास्त्र भी धर्मशास्त्र ही है एक अर्थ में। लेकिन जो शुद्ध ब्रह्मचर्यवादी हैं उन्हें काम शास्त्र से बड़ी एलर्जी होती है। वे काम का थोड़ा भी वर्णन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। उन्हें लगता है ओहो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ अश्लील होनी नहीं चाहिए थी, अश्लील कोई बात, यहाँ तो खाली आत्मा परमात्मा की बात होनी चाहिए थी। लेकिन भैया जाओगे कैसे वहाँ? आत्मा परमात्मा तक जाओगे कहाँ से? एंट्री कहाँ से होगी? एंट्री तो काम से ही होगी। तो काम से ही एंट्री होगी। तो सीता जी के अंगों का वर्णन किया गया है, राम के अंगों का वर्णन किया गया सुंदरकांड में, सही है, किया गया है। तो किया गया है तो क्यों नहीं किया जाए? ये जो ब्रह्मचारी लोग जो हैं, तो वे ब्रह्मचर्य किस अर्थ में? भाई काम के ही विपरीत में तो आप ब्रह्मचर्य को धारण किए हैं। तो काम अंगों का तो चिंतन किए हैं, तभी तो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य की बात जब भी होगी तो काम उसमें आ ही जाएगा, प्रत्यक्ष परोक्ष। आपकी चेतना में उसके प्रति कोई ना कोई भाव है, तभी आपने उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग किया है, अन्यथा क्या बात है? इसलिए, और काम क्या है? काम अंग क्या है? हम लोग के शरीर के ही तो अंग हैं। और उसमें क्या बुराई भी है कि उससे घबरा गए, या उससे क्या डर है, उससे क्या भय है? रह गई लोक लाज और इसकी बात। तो ठीक है, आप जो है इसकी चर्चा सभी बच्चों के सामने और दूसरों के सामने में नहीं करें, ठीक है, लेकिन उसको लिखेगा कौन? कवि ही तो लिखेगा, ऋषि ही तो लिखेगा, वही तो लिखा है। उस जमाने में और कौन लिखता? अब उसके लिए स्पेशलिस्ट तो और कोई होता नहीं, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो ज्ञान शास्त्र का भी विद्वान है और काम शास्त्र का भी, वही उसको लिखने का हकदार भी है।
शुद्ध रूप से काम शास्त्र अगर लिखा जाएगा तो फिर उसका एक महत्व दूसरा होगा। लेकिन जब वह ज्ञान की ओर ले जाता है तो उसका महत्व दूसरा हो जाता है, और उस महत्व को ही समाज स्वीकार करता है। तो यह नहीं कहा जा रहा है कि इसके खुलेआम सभी के सामने में इसकी चर्चा की जाए, लेकिन अधिकतर लोगों के सामने में तो चर्चा की ही जा सकती है, बालिग लोगों के सामने में चर्चा की ही जा सकती है, और कम से कम अपने लिंग वालों के बीच में ही तो चर्चा की ही जा सकती है। उसके महत्व को समझा जा सकता है, और फिर कैसे काम के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, जाना जा सकता है, इसमें क्या हर्ज है, और फिर इससे हम मुक्त कैसे हुए उस विषय में भी जाना जा सकता है। और भी शास्त्र हैं, तमाम तरह के शास्त्र हैं, जिसको उसी में रुचि है। फिर तमाम तरह के शास्त्र हैं, तंत्र शास्त्र हैं, जो काम को आधार बना करके ही काम से मुक्ति के रास्ते को प्रशस्त करता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दोष निकाल कर बैठे हैं, कहते हैं और छी 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 क्या बातें लिख दी गई है। लेकिन जो ऋषि होता है वो बहुत दूरदृष्टा होता है, वो बहुत गहराई से समझता है मनुष्य के साइकोलॉजी को। ये लोग जो छी 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 कर रहे हैं ना, वे सबसे ज़्यादा उसी से प्रभावित हैं, इसीलिए छी 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 कर रहे हैं, क्योंकि वे वही पढ़े रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को वे ही पढ़ रहे हैं, उनको ज्ञान की बातें नहीं दिख रही है, उनको तो सिर्फ वही सब दिख रहे हैं अंग, क्योंकि उनको उसी में रस लेना है, उसी के बहाने जो है रस लेना है, रस देना है। ऐसे लोगों को आकर्षित करना है। एक एजेंडा यह सेट हो गया, दूसरा एजेंडा इसी के नाते जो है हिंदू धर्म की आलोचना कर देना। लेकिन भैया आप आलोचना करके कैसे बच सकते हैं, क्योंकि काम का ही तो सर्वस्व राज है, हर जगह तो काम का ही राज है। सिनेमा देख लो, सर्कस देख लो, थिएटर देख लो, सब जगह कामनाओं का ही खेल है। तो आप आलोचना करके भी आप उसी में रहेंगे, बल्कि और ज़्यादा रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों को ऐसा जवाब शायद मिल गया होगा। हरि ओम।